नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हार्दिक श्रीवास्तव। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं सेक्शन 370 मूवी का रिव्यू, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई थी 23 फरवरी को। मुझे पता है काफ़ी देर में रिव्यू आ रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने इस मूवी की इतनी चर्चा हुई है कि ये रियल दिखाया कि ये प्रोपेगेंडा मूवी है और क्या सही दिखाएं क्या गलत दिखाएं, तो मैंने कहा था इसका मैं पूरा अच्छे से लाऊंगा। रिव्यू छोटा ही रहेगा तो चिंता मत करिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा रिव्यू, क्योंकि ये मूवी का रिव्यू है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस मूवी का जो टाइटल है सेक्शन 370, वो आर्टिकल 370 जो रिमूव हुआ उसके ऊपर बेस है। तो मेरा जो ओपिनियन उसके ऊपर है, कि मूवी के ऊपर नहीं, कि वो जो हटा वो सही निर्णय था। कुछ हद तक तो सही था कि अब उसके बाद से जैसे दिखाया गया कि क्राइम रेट काफ़ी कम हो गया, और उसके पहले जो दो अलग अलग नेशन चलते थे, इंडिया और जम्मू कश्मीर का अलग, वो हटा दिया गया है। तो वो तो काफ़ी सही निर्णय था। और उसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे कि कैसे हट के उसका क्राइम अब कम हो गया वहाँ पे। अब ग्राउंड रियलिटी तो मुझे भी नहीं पता है, और उसके रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मीडिया कवरेज उतनी नहीं मिलती है वहाँ पर। तो उसकी बाद में किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज जो सीधे मुद्दे पे मूवी पे आते हैं, तो जो मूवी के एक्टर्स उसमें यामी गौतम है, जो कॉप बनी है, जिनका रिलेशन है पास से भी, उनके फादर भी कुछ थे जिनके साथ स्कैम हुआ था बैंक का, जो कि जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस के थ्रू कराया गया था, जिनसे वो सुसाइड हो जाते, जो प्योर मूवी का, जैसे कोई भी पुरानी मूवी या कोई भी जैसे सत्यमेव जयते वाली मूवी का था थीम, उसी टाइप का थोड़ा बहुत है कि, और वो कैसे जम्मू कश्मीर से रिलेट करती है और वो क्यों खिलाफ है, वो सब थोड़ा मूवी में दिखाया गया है। तो उसके लिए आपको ये मूवी का अच्छे से देखना पड़ेगा। और जो मेन कॉर एक्टर वो है अरुण गोविल, जिन्होंने पीएम का कैरेक्टर प्ले किया है। और बाकी और भी थोड़े थोड़े एक्टर्स हैं जिनका आपने क्लिप वायरल होते हुए देखा होगा, जो कि काफ़ी वायरल हो रहा है आजकल। तो ये सब मेन ज़्यादा एक्टर्स नहीं हैं। तो ये था। और मूवी में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि बैकग्राउंड अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूज़िक अच्छा है, म्यूज़िक अच्छा है बस। और मुझे बस यही दोनों चीज़ अच्छी लगी। बाकी स्टोरी एवरेज थी, जो कि जैसे मैंने बताया कनेक्ट जो करने की कोशिश की गई, कि सब चीज़ डाल दिया गया कि कैसे कैसे लड़ाई हुई थी। और पुलवामा को हर चीज़ में डाला ही जाता है इन लोग को, कि और ऐसा दिखाया गया है कि पुलवामा में हमारी कोई गलती नहीं थी, कि सब आतंकवादियों ने किया था। और जो कि अब तो सामने है कि हमारी गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से पुलवामा अटैक हुआ था, लेकिन बड़े ही उसको शातिराना अंदाज से इस मूवी में हटा दिया जाता है कि खाली हम मेजर पार्ट दिखाएंगे। क्योंकि जो मुझे लग रहा है इस मूवी में सिर्फ एक पार्टी को काफ़ी अच्छा दिखाने की कोशिश की गई है। मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि उसको अच्छा दिखाने की कोशिश की गई है, और ये बेसिकली उसकी मूवी थी नहीं, ये सेक्शन 370 की जो मेन था, क्योंकि इसमें पीपल की सफरिंग वफरिंग और कितना कुछ झेलना पड़ा लोगों को, ये सब कुछ दिखाया ही नहीं है। सिर्फ पास कैसे किया गया है वो दिखाया गया है, और सिर्फ उस पर्टिकुलर दिन कि कोई वायलेंस ना हो, उस पर्टिकुलर दिन, चाहे उसके बाद हो चाहे उसके आगे हो, हमें लेना देना नहीं, लेकिन जिस दिन वो पास हो हमें उस दिन कोई वायलेंस नहीं चाहिए। उस पर कैसा ध्यान दिया गया है उस मूवी पे दिखाया गया है। और जो कि हुआ भी था, इसके लिए गवर्नमेंट को मैं दाद दूंगा, क्योंकि उस दिन जब बिल ये पास हुआ कि ये रिमूव हो रहा है, तो उस दिन कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। और मेन मूवी इसीलिए उसी तरह से दिखाई गई है कि कैसे ये हटाया गया, कि कौन से क्लॉजेज जो छिपा दिए गए थे या हाइड हुए थे, जो कि कि आर्टिकल 370 का भी हट ही नहीं सकता, तो वो कैसे ढूंढा जाता है, फिर कैसे हटाया जाता है, वो सब मूवी में देखने इंटरेस्टिंग है, जो कि लोगों को नहीं पता था। तो वो सब ठीक है। लेकिन जैसे कि पुलवामा का सहारा लेना हर बात पे, कि उसमें फिर एक कनेक्शन जोड़ दिए यामी गौतम का, कि उनके दोस्त थे जो मर गए, और कुछ गलतियां छिपा देना जो कि हुई थी उस टाइम पे। तो मेरा मूवी का यही था कि अगर आप मूवी बना रहे हो तो एक ऑनेस्ट ओपिनियन लेके चलो, न्यूट्रल साइड लेके चलो, कि आप और दोनों साइड के कॉन्सिक्वेंसेस आपको दिखाओ। ऐसा नहीं था उसके बाद भी एकदम सिचुएशन सही हो गई थी। अब क्राइम्स कम हो गए हैं, अब जैसे कि थिएटर्स खुल गए हैं, क्रिकेट अच्छा हो रहा है वहाँ पे, और चीज़ें खुल गई, लोग प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हैं, वो कर सकते हैं। आपको ये सब दिखाना चाहिए था अगर आपको आर्टिकल 370 दिखाना था। आपने तो सिर्फ वो कैसे एक तरह से हुआ और दूसरी पार्टी इसकी बुराई करा दी और अपनी की तारीफ़ करा दी। मेन तो मोटिव यही था, क्योंकि आजकल यही चल ही रहा है कि दूसरों को गरिया दो। और जैसे कश्मीर फाइल चल गई, केरला स्टोरीज चल गई, जितनी भी प्रोपेगेंडा मूवीज़ जो चलती हैं उसी का सहारा लिया गया है इस मूवी को भी चलाने के लिए। पता है मेरा ओपिनियन थोड़ा अलग है और लोगों से, क्योंकि मूवी अच्छी थी, मैं नो डाउट अच्छी थी। मैंने बताया वो बैकग्राउंड अच्छा, म्यूज़िक अच्छा, एक्टिंग सबकी बढ़िया है, रोल सबके अच्छे डिफ़ाइन किए गए हैं, लेकिन वही पूरा रेप्लिका कोशिश करने की कोशिश गई है।
और जैसे लोग बोल रहे कि जो हमें पता नहीं था वो दिखाया गया है, लेकिन मेरा मानना ये तो हमें पता ही था ना कि जो जैसे वो वाली होम मिनिस्टर की क्लिप जो फेमस हुई है, जान दे देगी उनके लिए, वही क्लिप इसमें डाल देना। और बिल कैसे पास हुआ था, और उसमें एक चीज़ अच्छी लगी कि पीएम भी ओपोजिशन से आके जो बोल रहे हैं कि आप भी सपोर्ट करिए, तो उसमें दिखाया भी है कि दोनों के सहमति से हुआ था एक तरह से ये, कि उनके पार्टी के भी कुछ लोगों ने वोट कर दिया था कि हटना चाहिए। और मैंने पहले ही कहा स्टार्टिंग में कि जो हटा है वो तो एकदम सही है। मैं पर्टिकुलरली मूवी की बात कर रहा हूँ कि इसको चलाने के लिए, इस मूवी को इन्होंने दूसरी साइड की भी जो गलतियाँ थी, सिर्फ सेफ खेलने के लिए या किस लिए, कि आपने इतनी तारीफ तो दिखाई थी, अगर आप कुछ गलतियाँ भी दिखा देते तो थोड़ी मूवी सही लगती, क्योंकि रियलिटी चेक मिलता लोगों को। तो जैसे कि अब वो बात छुपाने से रही नहीं है, जो पुलवामा वाला अटैक था, कि जो अटैक हुआ था उसमें हमारी गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस थी। तो और अब थिएटर में आप ऐसा ही दिखा देते हो, इंटरवल से जस्ट पहले इसको ऐसा दिखा देते हो, उसके बाद फिर आप दिखाते हो कि हम वो बदला लिए या वो लिए, तो वो या तो आप पूरा दिखाते, आप एक आधा दिखा के आधी चीज़ छिपा लेना, वो सही नहीं लगता मुझे। मेरा बस इतना ही कहना था कि आप एक जो चीज़ हो गई है पास में, आप कितने दिनों तक उसी को लेके आप मूवी बनाते रहेंगे, और उसी को, मतलब फाइटर मूवी में पुलवामा के ऊपर ही मूवी बन गई, और ये में भी एक इंसिडेंट जोड़ ही दिए पुलवामा का। ज़रूरी है जोड़ना, मैं बता रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ ये ज़रूरी है, लेकिन कुछ चीज़ें होती जो कि आपको या तो पूरा दिखाते या तो साइड में नीचे लिख देते कि ये थोड़ा अलग है और रिलेटेड नहीं है। अब मैं इससे आगे नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे अभी और चैनल चलाना है अपना, तो मैं फिर से डिटेल में बता देता हूँ कि मूवी अच्छी है, आप जाके देख सकते हैं, लेकिन आप इसको एज अ मूवी देखिए। ये आपको रियलिटी नहीं बता रही है कि ऐसे हुआ था, और जो इसमें दिखाया कि ये इतनी मेहनत हुई, इतनी हुई तो वो हुई होगी। जैसे जो गवर्नमेंट वाला वर्क दिखाया गया वो अच्छा मुझे काफ़ी लगा, कि जो प्रिया कुमारी, हाँ उनका कहाँ से नाम लेना भूल गया, उनका रोल काफ़ी अच्छा है, फैमिली मैन वाली, उनका रोल काफ़ी अच्छा है। जैसे उन्होंने जो दिखाया कि और पीएम और होम मिनिस्टर का भी रोल काफ़ी अच्छा किया गया है, प्ले किया गया है। और कि यही कि कैसे वो आर्टिकल का क्लॉज डी मेन है। अब मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप पूरा अच्छे से डालेंगे, कुछ जाएंगे तो मूवी में पता चल जाएगा कि कैसे वो एक लाइब्रेरी में छुपाया था, तो कैसे वहाँ से निकाला गया और कैसे पास कर दिया गया, तो वो और कैसे उस चीज़ को पास किया गया वो भी बड़ा अच्छे से दिखाया गया कि राज्यसभा ही सीधे बिल लेता गया। और ये भी दिखाया गया कि हमारे जो उस समय के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, उन्होंने किस तरह सपोर्ट किया। प्रणब मुखर्जी थे, मुझे डाउट है, सॉरी, इस चीज़ में डाउट है, क्योंकि मूवी में जो दिखाया शायद प्रणब मुखर्जी को दिखाया गया है, मूवी में जो दिखाया है, लेकिन उस समय राम कोविंद थे कि प्रणब मुखर्जी, मैं श्योर नहीं हूँ, इस चीज़ के लिए मैं पहले बोल दे रहा हूँ। तो ये था, तो मूवी वैसे अच्छी है, लेकिन जो सच बात है कि प्रोपेगेंडा थोड़ा फैलाई है मूवी। जो लोग बोल रहे कि नहीं कि एकदम रियलिटी दिखाई गई है, वो मैं सीधे बोल दे रहा हूँ, रियलिटी नहीं दिखाई गई है, और कुछ नया नहीं था मूवी में, मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि ये तो हमारे सामने हुआ है और मुझे पता था ये कब हटा है। न्यूज़ में 24 घंटे यही दिखाते हैं मीडिया वाले, तो कि हटने वाला है, और जो ये दिखाते कि किसी को पता नहीं था ये हटने वाला है, तो ऐसा भी नहीं था कि अफवाह उड़ने लगी थी हटने वाला है, और वो जबकि अच्छा दिखाए थे कि मीडिया को किस तरह से ट्रोल किया गया कि उनको पता नहीं करने दिया गया कि ये हटने वाला है। तो कुछ चीज़ें अच्छी थी, जैसे मैंने कहा बैकग्राउंड म्यूज़िक मुझे काफ़ी सही लगा इस फिल्म का, और रोल भी सबके अच्छे थे, बस वही कहानी में उतना दम नहीं था। और वही है कि किसी जो पार्टी अभी पावर में चल रही उसी का तारीफ़ कर दो तो ऑटोमेटिक चल जाएंगे, लोग भी उनके फैंस हैं। तो वही था कि मूवी इसीलिए चल रही है मेरे ख्याल से। मैं तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखा था, क्योंकि मुझे लगा था कुछ नया देखने को मिलेगा, लेकिन फिर वही चीज़ें जो हमें पता था वही देखने को मिला। तो इन्होंने और चीज़ें भी दिखा सकते थे, मेरा मानना ये था, और उसके बाद भी कैसे हुआ और लोग खुश हुए कि नहीं है, रियलिटी तो बाद में पता चलती है ना तो वो भी दिखाना चाहिए था थोड़ा बहुत। तो और मेन तो जो यामी गौतम की पर्सनल लाइफ भी आधी दिखाए आधी नहीं दिखाए, तो उसमें भी काफ़ी मतलब कि वो हो जाते हैं, लोग कंफ्यूज हो गए थे कि क्या बनाना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रहे हैं कि मूवी बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि कई जगह रियल लाइफ इमेजेस भी यूज़ की गई हैं। और जो टेररिस्ट वाला अटैक वो तो दिखाए हैं कि वो टेररिस्ट अटैक होने वाले थे, और वो तो जब कश्मीर है तो दिखाएंगे ही कि कैसे उस तरह बचा भी लिए, वायलेंस हुई भी नहीं क्योंकि हमने मार दिया था।
और किस तरह इन्फ्लुएंस किया जाता है। और हमने अब काफ़ी देख लिया, फैमिली मैन में देख लिया है, और तनाव एक वेब सीरीज़ आई थी उसमें देख लिया है, तो अब ये कुछ नया नहीं था। और बस यही मैं कहना चाहूँगा कि ठीक थी मूवी, मुझे ठीक लगी। ये इतना भी नहीं था कि मास्टरपीस देख ली है। और यामी गौतम की जो लोग बोल रहे हैं ये सबसे अच्छी मूवी है, मैंने यामी गौतम की इससे अच्छी मूवीज़ देखी हुई हैं। तो होप सो आपको ये मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर बुरा लगा होगा तो कमेंट करिएगा कि आप कौन से व्यू से मेरे मैच नहीं करते। और बाकी अगर आपको ऐसे ही मतलब ये थोड़ा पॉलिटिकल इशू हो गया, अगर ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज़ में वीडियोस चाहिए होंगी तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर आपके व्यूज़ मैच भी नहीं करते तो मैं कह रहा हूँ ये मेरे इंडिविजुअल व्यू है, मैं कुछ नहीं कह रहा कि आप जाके देखिए ना देखिए। और मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता या डिफेम नहीं करना चाहता। मैं तो खुश हूँ कि ये आर्टिकल हटा, क्योंकि काफ़ी क्राइम रेट कम हुआ है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। तो बस यही था, ये छोटा सा रिव्यू था इस मूवी का। बाकी ये 49th वीडियो था, अगला वीडियो 50वां वो स्पेशल वीडियो होगा, तो मैंने सोचा इसको इसके पहले ही रखूँ, क्योंकि ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि कंट्रोवर्शियल हो सकता है ये वीडियो, किसी को नया पसंद आए मुझे लग रहा है। लेकिन मैंने कहा कब तक इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है तो मैं तो डाल ही सकता हूँ। अब है ना डेमोक्रेटिक, बस हो तो अच्छी बात, तभी मैं डाल पा रहा हूँ। तो बस यहीं तक रखता हूँ, अब ज़्यादा हो जाएगा। तो ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। लाइक करिएगा चैनल को, सब्सक्राइब करिएगा लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए जो पार्ट अच्छा लगा जो पार्ट बुरा लगा, और कौन सा वीडियो अगला ले उस पर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।